प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में फिर से एक बार आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करते हैं। आज के इस सुंदर अवसर के लिए, सुंदर मौका के लिए परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद जो उन्होंने हमें दिया, आपको दिया कि हम लोग एक बार फिर से उसके वचनों को सुनने के लिए, उसके वचनों को समझने के लिए और आत्मिकता के जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमने जो समय दिया है, इसके लिए हम प्रभु के द्वारा अनुग्रहित हैं और आशीषित हैं, क्योंकि उन्होंने हमें आपको समय दिया है। सो प्रियो, आज के इस सुंदर मौका में और इस अवसर पर हम लोग फिर से प्रभु के वचनों में से सुनेंगे और जीवित परमेश्वर आज भी अपने वचन के माध्यम से छोटे शब्दों में हम लोगों से बड़ी बातें कहें और जिस बात को हम लोग समझ पाएँ, सीख पाएँ और आने वाले दिनों में अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करके उसे अपने व्यक्तिगत जीवन में इस्तेमाल करके हम लोग प्रभु की सेवा और महिमा में और भी आगे बढ़ें। सो आज के इस वचन के कार्यक्रम में हम इस वचन के ऊपर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। वो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय और 34, 35, 36, 37 वचन में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं, जिसके ऊपर आज हम थोड़ी देर चिंता करेंगे, थोड़ी देर मनन करेंगे। यहाँ लिखा है कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। ये परमपिता परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने में परमपिता हमें बहुतायत से अनुग्रह और आशीष दे। आमीन। सो प्रियो, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि दो तरह के भंडार के विषय में बाइबल बताती है। इस दुनिया में हम देखते हैं तो कई प्रकार के भंडार हमको और आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे अन्न का भंडार, धन का भंडार, अस्त्र शस्त्र का भंडार। किंतु ऐसे भंडार के विषय में आज बाइबल हमको और आपको बताती है, जिसका जानना, जिसको समझना हमें और आपको काफ़ी ज़रूरी है। और ये है मन का भंडार, जिसके विषय में इस समय हम लोगों ने वचन में पढ़ा। और मन का भंडार में दो तरह की बातों को हम और आप रख सकते हैं। एक है भला भंडार और दूसरा है बुरा भंडार। जिस व्यक्ति का मन का भंडार भला होगा, भले बातों से भरा होगा, उसके मुख से भली बातें निकलेंगी, भली बातें निकल कर आएंगी और दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगी और वह व्यक्ति प्रभु से भी आशीष पाएगा। और दूसरा जो भंडार है मन का भंडार, वो है बुरा भंडार। और जिस भंडार पर यदि हम बुरे बातों को रखेंगे, चुगली की बातों को रखेंगे, निंदा की बातों को रखेंगे, शिकायत की बातों को रखेंगे, बैर की बातों को रखेंगे, तो उस भंडार से जो निकलेगा, जो हमारे मुंह के द्वारा निकलेगा, वो है केवल बुरी बुरी बातें निकलेंगी और बुरे बुरे संदेश निकलेंगे, बुरे बुरे कार्य निकलेंगे, जो शैतान और उनके दूतों के द्वारा हमें और आपको इस्तेमाल करके ऐसा कराया जाता है। सो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमें और आपको चाहिए कि हम और आप अपने मन के भंडार में भली बातों को रखें और एक भला भंडार बनाएं, ताकि हमारे मुख से निकलने वाले वचनों के द्वारा, हमारे मुख से निकलने वाले शब्दों के द्वारा दूसरे लोग जिनको परमेश्वर हमारे द्वारा, आपके द्वारा इस दुनिया में संदेश देना चाहता है, वो हमारे और आपके द्वारा एक अच्छा संदेश लोगों तक पहुंच पाए और अच्छी बातों के द्वारा उनका जीवन भी प्रभु यीशु मसीह में बदल जाए, परिवर्तित हो जाए।
प्रियों, हम इस दुनिया में जीवन जीते हैं, जैसा मैं आपको पहले भी बताया कि हमारा और आपका जीवन जो है परमपिता परमेश्वर ने इसी कारण दिया है, इसीलिए दिया है कि हम उस जीवित परमेश्वर की महिमा में, उस परमेश्वर के स्वभाव में अपने आप को डाल करके परमपिता परमेश्वर की महिमा में हम और आप इस्तेमाल किए जाए। इसी कारण जरूरी है कि हम और आप अपने मन के भले भंडार में भली बातों को रखें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोग निराश ना हो, दूसरे लोग हताश ना हो, लेकिन वे लोग आशीषित होकर प्रभु की महिमा में अपना जीवन को बिता पाएं। सो यहाँ आगे लिखा है 36 वचन में, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। और ये इस प्रकार से होगा कि यदि हम मन के भले भंडार में भली बातों को रखेंगे तो हम आशीषित होंगे, और यदि हमारे मन के बुरे भंडार में बुरी बातों को यदि हम रखेंगे तो लिखा है कि जो भी बातें हम कहेंगे, बुरे भंडार से अच्छी बातें नहीं निकल सकती, बुरे भंडार से बुरी ही बातें निकलेंगी, जो बातें शोभनीय नहीं है वो निकलेंगी, जो बातें उचित नहीं है वो बातें निकलेंगी, निकम्मी बातें निकलेंगी, जिसका लेखा एक दिन हमें और आपको परमपिता परमेश्वर के पास देना होगा, और उसका लेखा हमें परमेश्वर को देना होगा। प्रियो, हमें परमेश्वर ने सुंदर बनाया, हमें परमेश्वर ने आशीषित किया है, इसीलिए चाहिए कि हम अपने जीवन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने होठों के द्वारा उस जीवित खुदा को महिमा दें, और हमारा जीवन प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल में लाया जाए। लिखा है आगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। सो प्रियो, यहाँ पर बाइबल हमको बताती है, प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम जुबान के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा ही हम एक दिन परमेश्वर के सामने जो कार्य हमारे जुबान से होते हैं, जो शब्द हम बोलते हैं, जिसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं दुनिया में, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर के रात तक, और फिर सुबह से लेकर रात तक जो हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द कैसे हैं, हमारा भंडार कैसा है, और हम उस भंडार से कैसी बातों को निकाल रहे हैं, इन बातों के द्वारा ही हम निर्दोष और दोषी ठहरेंगे। इसी कारण आज हमारे लिए, आपके लिए संदेश है, परमपिता चाहते हैं कि हम अपने मन के भंडार में भला भंडार बनाएं, मन में भला भंडार बनाएं, ताकि हमारे मुख से निकलने वाले शब्दों के द्वारा दूसरे लोगों का जीवन परिवर्तित होने पाए, दूसरे लोग जो आज अंधकार में हैं उनको ज्योति मिलने पाए, हमारे मुख से निकलने वाले शब्दों के द्वारा लोग उत्साहित होने पाए, आशा को प्राप्त करें, हमारे मुंह के निकलने वाले शब्दों के द्वारा लोग प्रभु यीशु मसीह को जान पाएं, और उसकी इच्छा के अनुसार लोग अपना जीवन को बिताने सकें। सो यहाँ दो भंडार के विषय में लिखा और हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन हमें और आपको चाहिए कि हम बुरा भंडार ना बनाएं, हम अच्छे भंडार बनाएं, ताकि हमारे मन का जो भंडार है वहाँ से निकलने वाले शब्द के द्वारा प्रभु परमेश्वर को महिमा मिले, और हमारा जीवन प्रभु की सेवा में, प्रभु की महिमा में लगातार बीतने पाए। सो मेरे प्रियो, आज हमने दो भंडार के विषय में सुना और सीखा है। आज हमें ये चीज़ देखना है कि इस दुनिया में हो सकता है कि हम अपने भंडारों को, हो सकता है कि पैसों से भरे हैं, हो सकता है अपने जो भंडार है, दुनिया का भंडार, उसे हम धन दौलत से भरे हैं, रुपया पैसा से भरे हैं, सोने चांदी से भरे हैं, धन दौलत से भरे हैं, अन्न से भरे हैं, लेकिन क्या हमारा मन का भंडार आज भला भंडार है? ये हमारे लिए, आपके लिए सोचने की ज़रूरत है। दोनों बातों को प्रभु ने आज हमसे और आपसे रखा है, दोनों भंडार के विषय में बताया, दोनों भंडार के विषय में सिखाया, समझाया, बताया कि दोनों भंडार का काम क्या है, और दोनों भंडार से निकलने वाले शब्दों का क्या किया जाएगा। ये सारी बातें हमको प्रभु ने आज बताया। होने दीजिए, प्रार्थना करें कि हमें परमेश्वर ऐसा मन का जो भंडार है, भला भंडार बनाने में मदद करें, ताकि आने वाले दिनों में उस प्रभु की सेवा में हम आगे बढ़ें, और हमारा जीवन प्रभु की महिमा का कारण लगातार बन सके। सो इन बातों में प्रभु ईश्वर हम सभी लोगों को बहुत ऐसे आशीर्वाद करे, और प्रभु आप लोगों को बहुत ऐसे आशीर्वाद देने पाए।